अरे दोस्तों, सोचते हो मिनोटॉर अजीब होते हैं? एक ऐसे प्राणी की कल्पना करो जो आधा घोड़ा हो आधा ह्यूमन। हाँ, ये है सेंटोर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये क्या बला है? क्रूर और फॉरेस्टी, फिर भी कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान। सेंटोर सदियों से कहानियों में दौड़ रहे हैं। आप में से मोड़तर लोग उन्हें नायकों के खिलाफ उन महाकाव्य लड़ाइयों से जानते हैं जहां सेंटोर सजिटारियुस से धधकते हुए आते हैं। लेकिन इन घोड़े पुरुषों में दिखने से कहीं ज़्रेमिंडा है, या मुझे कहना चाहिए आंखों से। ये क्रीचर्स कहां से आए? उनका ऐसा अजीबोगरीब होने का क्या मतलब है? तैयार हो जाओ, क्योंकि हम सेंटोर की आकर्षक दुनिया का पता लगाने वाले हैं। कुछ गंभीर रूप से शानदार पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तैयार हो जाइए। प्राचीन यूनानियों को अपनी मूल कहानियां बहुत पसंद थीं और सेंटोर कोई अपवाद नहीं थे। सबसे लोकप्रिय कहानी उनके वंश को एक देवता से जोड़ती है। इस बार यह इक्सियन था, एक राजा जिसने गलती की। ठीक है, मान लीजिए कि उसने जियूस को नाराज कर दिया। सजा के तौर पर जियूस ने रचनात्मकता छोड़। उसने अपनी पत्नी हेरा की छवि में एक बादल को आकार दिया। मत पूछो, यह एक लंबी कहानी है। इस तरह बेचारा इक्सियन एक बादल के साथ पहले सेंटोर का पिता बन गया। इस असामान्य जन्म ने उन प्राणियों की एक ऐसी नस्ल को जन्म दिया जो अपने मानवीय और पशु साइडों के बीच कौटे हुए थे। वे जंगल में, गुफाओं और फॉरेस्टों में ह्यूमन सभ्यता से दूर पैदा हुए थे। उनका बर्थ स्थान उनके दोहरे नेचर का प्रतीक बन गया। आधा पृथ्वी से जुड़ा हुआ, आधा स्वर्ग तक पहुंचने वाला, लेकिन कभी भी पूरी तरह से किसी एक से संबंधित नहीं। अब सभी सेंटोर एक जैसे नहीं बनाए गए थे। एक था चिरोन, जो अलग था। वह टाइटन क्रोनस का पुत्र था और अपने फॉरेस्टी भाइयों के विपरीत चिरोन अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाना जाता था। यह सेंटोर नायकों का गुरु था। हरक्यूलिस, एचलीस और जेसन, हाँ, अर्गोनॉट्स वाला, जैसे गाइज। उसने उन्हें आर्चरी और संगीत से लेकर दवा और यहाँ तक कि भविष्यवाणी तक सब कुछ सिखाया। एक सुपर ट्यूटर के बारे में बात करते हैं। अफसोस की बात है कि चिरोन भी सेंटोर के कर्ज से नहीं बच सका। वह हरक्यूलिस के साथ लड़ाई के दौरान चपेट में आ गया। अमर होने के कारण वह वाउंड से मर नहीं सका, लेकिन इससे उसे लगातार दर्द होता रहा। आखिरकार उसने प्रोमेथियस, एक और लंबी कहानी, को मुक्त करने के लिए अपनी अडियता त्याग दी। चिरोन की कहानी सेंटोर के दुखद पक्ष को दिखाती है। वे अक्सर अपनी मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होते थे, जिससे संघर्ष और विनाश होता था। भाग 4। ग्रीक पहाड़ियों के पार यूनानी ही सेंटोर कहानियों वाले अकेले नहीं थे। ये आधे घोड़े, आधे ह्यूमन क्रीचर्स अन्य संस्कृतियों में भी दिखाई दिए, हालांकि उनकी भूमिकाएं और दिखावे अलग अलग थे। उदाहरण के लिए प्राचीन मेसोपोटामिया में उर्महल्लू थे। ये लोग सेंटोर बॉडी वाले बिच्छू पुरुषों की तरह थे, निश्चित रूप से पहली मुलाकात के लिए नहीं। मुद्दा यह है कि दो वर्ल्डों के बीच कौटे एक प्राणी का विचार स्पष्ट रूप से विभिन्न संस्कृतियों के गाइजों के साथ गूंजता रहा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी कभी न कभी अपने अंदर वह संघर्ष महसूस करते हैं, है ना? भाग 5। हमारे बीच सेंटोर्स। सेंटोर बिल्कुल भी मिथक में नहीं बदले हैं। वे आज भी काफी लोकप्रिय हैं। किताबों, फिल्मों और वीडियो गेम में दिखाई देते हैं। वे हमारे नक्षत्रों में भी दिखाई देते हैं। हो सकता है कि हम उनकी ताकत और गति के प्रति आकर्षित हों, या हो सकता है कि यह वाइल्डपन और ज्ञान के बीच उनका संघर्ष है जो हमें आकर्षित करता है। कारण जो भी हो, एक बात तो पक्की है, सेंटोर हमारी कल्पनाओं के माध्यम से सरपट दौड़ना जारी रखते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे इंटरेस्टिंग क्रीचर्स वे होते हैं जो दो वर्ल्डों के बीच फंस जाते हैं। तो अगली बार जब आप बाहर तारों को निहार रहे हों, तो धनु राशि की तलाश करें, सेंटोर आर्चर, और इन जटिल प्राणियों के लिए एक विचार छोड़ दें, हमेशा के लिए वृत्ति और आकांक्षा के बीच फंस गए।